बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नायचीमा वॉइस और मुझे कहते हैं नायचीमा। नाज़रीन, नायचीमा वॉइस में एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी के साथ खुश आमदीद। तो स्टोरी स्टार्ट करने तो पहला मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ लगे हुए बेल दे बटन को प्रेस करके ऑल द ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। तो नाज़रीन नाले मेरी स्टोरी ने शुरू तो लैके आखिर तक ज़रूर वेख्या करो, शुक्रिया। तो चलो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई हिचकियों के साथ रो रही थी। आज उसे एहसास हुआ था अजनबी होना क्या होता है, तकलीफ और अजियत किसे कहते हैं। हमारे अपने ही जब हमसे मुंह फेर लें तो कैसा लगता है। उसे पता भी न चला कि पूरी रात कैसे गुजर गई। वो होश में तो तब आई जब आज़ान फजर की आवाज़ उसके कानों के पर्दों से टकराई। अल्लाह अकबर की सदा ने गोया उसके बेजान जिस्म में जान डाल दी। वो आंसू साफ करते हुए लड़खड़ाती हुई उठी, वज़ू किया और वज़ू करके स्याह चादर को चेहरे के गिर्द लपेट कर जाए नमाज पर खड़ी हो गई। वज़ू के पानी के कतरे उसके आंसू में मिलकर मोतियों की तरह उसके रुखसार से गुजर रहे थे। वज़ू के पानी की वजह से उसका चेहरा चमकने लगा। सूजी हुई आंखें सारी रात का किस्सा बयान कर रही थीं। नमाज पढ़ने के बाद वो सजदे में गिर गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। या अल्लाह, ये दुनिया इतनी बेदर्द क्यों है। हमारे अपने ही अनजान बन जाते हैं, हमारे अपने ही हमें तकलीफ की आखिरी हद तक पहुंचा देते हैं। वही लोग जो हमारे नाम की माला जपते हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, एक वक्त आता है वो हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। जिस वक्त हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें तन्हा छोड़ देते हैं। या अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई हूँ, मैं अकेली हो गई हूँ। मैंने तेरा रास्ता चुना, सब ने मुझे तन्हा छोड़ दिया, मैं सबके लिए अजनबी बन गई हूँ। मैं टूट गई हूँ यारब तेरे बंदों के हाथों। तू ही माहिर मुसव्विर है, मुझे जोड़ दे, मेरे दिल के ज़ख्म भर दे। यारब, मुझे तन्हा ना छोड़ना, मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना, मैं फिर भटक जाऊंगी। बंदाए परवर, हिजाब लाजिम है, हर नज़र पारिसा नहीं होती। ये आज की बात नहीं थी। पाकीज़ा ने जब से हिजाब शुरू किया था उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात बढ़ती जा रही थीं। वो एक मारूफ बिजनेसमैन की अकलौती औलाद थी और फैशन डिज़ाइनिंग के फाइनल सेमेस्टर में थी जब अचानक उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस दिन ईद की गहमा गहमी की वजह से बाज़ार में बहुत रश था और पाकीज़ा अपना पर्स कहीं गिरा आई थी। अचानक अपने मोबाइल पर किसी अजनबी नंबर से कॉल आने पर उसने झिझकते हुए कॉल रिसीव की तो वो कोई लड़की थी। उसे पाकीज़ा का पर्स बाजार में मिला था और इसमें मौजूद आईडी कार्ड को देखकर उसने कॉल मिलाई और थोड़ी ही देर में वो पाकीज़ा के घर पर मौजूद थी। नहायत नफासत से हिजाब लिया हुआ था और पूरा जिस्म ढंपा हुआ था। मगर ये क्या, उसने अपनी स्याह शाल उतारकर पाकीज़ा की तरफ उछाल दी और गुस्से से बोला, इससे अपने जिस्म को ढांप लो, तुम जैसी लड़कियों की वजह से हमारा दीन मुश्किल हो गया है। हम सीधे रास्ते पर चाहते हुए भी नहीं चल पाते क्योंकि जगह जगह तुम जैसी लड़कियां अपने हुस्न का जादू जगाती मर्दों को अपनी तरफ लुभाती फिरती हैं। तवाइफों की तरह लोगों को दावत नज़ारा दे रही होती हैं। तवाइफों में और तुम में क्या फ़र्क रह गया है। गुस्से में कहता हुआ वो वापस पलट गया। मगर पाकीज़ा कितनी ही देर अपनी जगह से हिल ना सकी। थोड़ी देर में वो रोती हुई अपने कमरे की तरफ जा रही थी। वो पूरी रात रोती रही, इस्लाम मुश्किल नहीं है, हमने खुद मुश्किल कर दिया है। हुरैन ने एक बार इसे हिजाब लेने का बोला था मगर पाकीज़ा को तब ये सब बातें समझ नहीं आई थीं। दूसरी तरफ भी आधी रात गुजर चुकी थी, हर तरफ अंधेरे का राज था मगर वो करवटें लेने लगी। हिजाब में यूनिवर्सिटी जाते हुए इसे एक हफ्ता हो चुका था मगर उसकी सभी दोस्तें उससे दूर होती जा रही थीं। हर वक्त पाकीज़ा के आगे पीछे घूमने वाली दोस्तें अब उसको देखकर मुंह फेर लिया करती थीं। जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, हत्ता कि हम अल्लाह को भूल जाते हैं, और जब वही लोग हमें तकलीफ़ देते हैं तो हम अल्लाह से शिकायत करते हैं, रोते हैं, मगर हमारा शिकायत करना तो बनता ही नहीं है। वालद के बाद इसकी दोस्तें ही उसकी सब कुछ थीं। उनकी दी हुई तकलीफ़ पाकीज़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सुनो पाकीज़ा, जो तुम्हें छोड़ गई हैं वो तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती हैं। पाकीज़ा हुरैन की बातों को समझ रही थी, इसलिए उसने अब रोना बंद कर दिया था। हुरैन आज एक ख़ास मकसद के लिए आई थी। उसे पाकीज़ा बहुत पसंद थी और उसके भाई साइम को भी मेहंदी वाले दिन ही पाकीज़ा पसंद आ गई थी। पाकीज़ा इन्हें अपना मोहसिन समझती थी। उन्होंने पाकीज़ा को सीधा रास्ता दिखाकर भटकने से बचा लिया था।
اس کے رب نے اس کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول کر لی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ تم سے کچھ بہتر چھین لے تو سمجھ لینا وہ تمہیں بہترین سے نوازنے والا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے میری یہ خوبصورت سی سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، ناچیمہ کو دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔